अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाउल हैदरी। आज आपको सबक याद करने का एक मेथड बताने लगा हूँ, एक तरीका बताने लगा हूँ, ट्रिक बताने लगा हूँ। 1946 में फ्रांसिस पी रॉबिन्सन एक अमेरिकन फ़िलासफ़र था। उसने 1946 में एक फार्मूला दिया था, एक बुक में लिखा था उसने। वो फार्मूला क्या था? SQ3R। SQ3R फार्मूला। इसके ज़रिए हम सबक कैसे याद कर सकते हैं? ये तरीका, मेथड है क्या, तरीका क्या है, ट्रिक क्या है? अब बच्चे बहुत सारे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पंजाबी में कहते हैं कि रट्टा लगाना, रट्टा लगा के याद होती हैं। जैसे पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? चौधरी रहमत अली ने। अब ये जो सवाल ऐसे होते हैं, पाक स्टडी के होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता। इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगा के याद कर सकते हैं। और रट्टा लगाने का तरीका उसने बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिससे आप सवाल को याद रख सकते हैं। और वो तरीका आज आपको मैं बताने लगा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर, जब हम सबक याद करते हैं उसके बाद हम पेपर पे उतार नहीं पाते। अब सबक याद हो गया, लेसन याद हो गया, 10 दिन बाद फिर वो पंजाबी में कहते हैं आगे दौड़ पीछे चौड़। आगे बंदा भागता जाता है, पीछे से बंदे के दिमाग खाली होता जाता है। और उसने वो तरीका बताया था जो नॉर्मल बच्चे हैं, अब बहुत भी इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात लेसन याद कर लेते हैं। जब पेपर आता है तो पेपर में वो साल बाद वो नहीं उस तरह लिख पाते जिस तरह लिखना। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अच्छा लिखा होगा, वो तरीका सही होगा तो वो हमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। जब हमें पूरा याद ही नहीं होगा, कुछ कुछ याद होगा, कुछ चीज़ें भूल गई होंगी तो हम लिखेंगे, वो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए फ्रांसिस पी रॉबिन्सन सर ने 1946 में SQ3R फार्मूला हमें दिया था। और वो फार्मूला था कि हमने किस तरह सबक याद करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि SQ3R, S का मतलब है सर्वे। S का मतलब है सर्वे करना। सर्वे आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे कोई बुक है, कोई भी बुक है, ये बुक देना, आपके पास ये पेज है, ये वाला मिसाल के तौर पे ये पेज है। आपने पहले पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले इसका सर्वे करना है। इसका सर्वे करना है। ये जो डायाग्राम्स बनी हुई हैं, ये जो जितनी डायाग्राम्स बनी हुई हैं, इनको गौर से देखना है। इनको गौर से देखना है। गौर से देख के गौर से सर्वे करना है। बस आपने रीड आउट बिल्कुल नहीं करना, आपने सर्वे करना है। गौर डायाग्राम जितनी होगी जो साइंस सब्जेक्ट्स की होती हैं डायाग्राम, उनमें सारा लिखा होता है साइडों में, ये क्या है, ये क्या है, सारा कुछ लिखा होता है। तो आपने उनको रीड आउट करना है कि इसमें बात क्या हो रही है, इस पूरे टॉपिक में। ये जो डायाग्राम है, क्योंकि डायाग्राम को उस टॉपिक में उसने डिफ़ाइन करना है, उसने एक्सप्लेन करना है। आप जब वो डायाग्राम पढ़ लेंगे, उसकी वो सारा उसने डिफ़ाइन किया होगा, आपको पहले पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आपको समझ आएगी। ये आपने पहला काम है। S का मतलब है सर्वे। आपने सर्वे करना है उस सारे को, उस पूरे पेज को, जो टॉपिक आपने पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से आपने बस देखना है। उसके बाद आपने SQ, इसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं खुद से। आपने क्वेश्चंस करने हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, सवाल करते हैं, वो कहते हैं जो सवाल ज़्यादा करता है वो ज़्यादा सीखता है। और यहाँ पे एक और बात बताने लगा हूँ कि आपने जब भी सबक याद करना है, आपका राइट साइड, दायां कान आपकी आवाज़ सुने कम अज़ कम, इतना ऊंचा पढ़ें। जब आप ऊंचा पढ़ेंगे, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो प्रोनंसिएशन है वो आपकी सही होगी, आपका तलफ़ुज़ सही होगा, आपकी अदायगी सही होगी। ये भी एक आजकल बच्चों में बहुत मसला है, बच्चों के जो तलफ़ुज़ है वो सही नहीं होता। उर्दू का तो बिल्कुल ही बेड़ा ख़राब हो गया है ना। अब ये ना हो कि आने वाले वक्त में जिस तरह अरबिक हमारी कुरान पाक पे एराब लगे होते हैं, उर्दू पे ना भी एराब लगाने लग जाएंगे। एराब लगाने पड़ने हैं जो आने वाला वक्त आ रहा है। इतनी बच्चों को उर्दू नहीं आती, बहुत तलफ़ुज़ ख़राब है।
तो हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए, हमें बेटर की तरफ आना चाहिए। तो हम जब ऊंचा पढ़ेंगे तो हमें हमारा जो तलफ़ुज़ है हमारे राइट साइड में आवाज़ जाएगी, एक तो लेसन याद होगा, दूसरा हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो सही होगा। अब हमने क्वेश्चन करना है। दूसरा तरीका क्या है कि पहला सर्वे करना है, पूरे पेज को देखना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है खुद से। क्वेश्चन करने हैं खुद से, क्वेश्चन करेंगे जितने ज़्यादा उसके सवाल बनाएं खुद से कि इसमें ये भी सवाल है, इसमें ये भी सवाल है, इसमें ये भी सवाल आ सकता है, ये भी सवाल खुद से। उसके बाद क्वेश्चन के बाद 3R, इसका क्या मतलब है? 1R, 2R, 3R, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने रीड करना है, READ, रीड। पहले आपने उसको रीड करना है पूरे को। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, अगर आपको कोई तलफ़ुज़ नहीं आते, कोई मीनिंग नहीं आती, आप गूगल से चेक करें, आप डिक्शनरी ले लें, उससे मीनिंग उस टॉपिक के जो आपको अल्फाज नहीं आते उनके मीनिंग पहले लिखें। जब मीनिंग लिख लें, उनको याद करें, आपको पता चल जाएगा कि इनका ये मीनिंग है। वो मीनिंग हो गए आपके, रीड किया, उसके मीनिंग आप याद कर लें। उसके बाद आपने रिसाइट करना है। रिसाइट का मतलब होता है कि बार बार पढ़ना है आपने। पहले रीड करना है, रीड करने के बाद जो आपको मुश्किल अल्फाज लगते हैं, जिनकी समझ नहीं आ रही, जिनका मीनिंग नहीं आ रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, साइंस हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने उसको रीड करना है। जो मीनिंग नहीं आते वो आप डिक्शनरी से याद करें, उसके बाद रिसाइट करें, उसको बार बार रिसाइट करें। रिसाइट करने के बाद रीड, रिसाइट, उसके बाद रिव्यू, रिवाइज़ करना है। आपने रिव्यू करना है, रिवाइज़ करना है। रीड, रिसाइट, रिवाइज़। अब रिवाइज़ कैसे करना है? पहले रीड करना है, रीड करके रिसाइट बार बार, जैसे हम कुरान को रिसाइट होली कुरान बोलते हैं, इस तरह रिसाइट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करें और आपकी दायां कान आपका सुने। उसके बाद आपने रिवाइज़ करना है 3R, तीसरे R का, ये 1R, ये 2R, ये 3R, रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कैसे करना है? आपने रात को सोने के बाद हमारी जो है ना मेमोरी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सोने के बाद जो है ना, जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सोना चाहिए, वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी जो चीज़ें होती हैं वो भेजता है, तो वहाँ पे याद हमें ज़्यादा रहता है और सोने से मेमोरी भी तेज़ होती है। ये ना हो कि आप सो ही रहे हैं कि मेमोरी तेज़ होती है, नहीं, इस तरह नहीं है। अब रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने का तरीका ये है कि कहते हैं कि अगर आप रात को पढ़ते हैं, सुबह उसको रिवाइज़ करते हैं, तो आपको हफ़्ता पूरा वो लेसन याद रहेगा, हफ़्ता पूरा। अब क्या है, अगर आप हफ़्ते के अंदर एक बार फिर रिवाइज़ कर लें, आपको वो लेसन 15 दिन याद रहेगा। और 15 दिन के बाद आप कम अज़ कम मंथली एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपको साल भर पूरा याद रहेगा। लेकिन उससे पहले आपने अच्छी तरह रीड करना है, रिसाइट करना है, बार बार पढ़ना है। उसके बाद आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रीड, रिकॉर्ड, रिवाइज़, ये भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसे टीचर हैं वो कहते हैं रिकॉर्ड करो, रीड के बाद रिसाइट करो, बार बार रट्टा लगाओ, उसके बाद रिकॉर्ड करो, लिखो, उसको लिखो, कॉपी पे उतारो, उसके बाद रिवाइज़ करो। यानी कि सुबह रिवाइज़ करो, फजर के बाद सुबह, उसके बाद हफ्ते के अंदर रिवाइज़ करें, उसके बाद एक मंथली भी रिवाइज़ करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक और आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं किसी भी जो क्लास के, आप मिसाल के तौर पे 9th की पेपर देने हैं आपने, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कामयाब होंगे और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी पेपर की। तो आप इस तरह करें कि हर हफ्ते अपना जो एक बुक याद करें पूरी, जब वो कंप्लीट हो जाए उसकी हर हफ्ते टेस्ट दें, हर वीकेंड पे अपना टेस्ट लें। जब वो जितनी ज़्यादा, इस फार्मूले से ये भी हमें सबक मिलता है कि हम रिपीट करें,
उसको बार बार रिपीट करेंगे, हमारे अंदर बहुत सारी बेहतरियाँ आएंगी और पेपर हमारा अच्छा होगा। जब एक बंदा एक बुक का साल में कम से कम 15-20 टेस्ट दे चुका होगा, उसका पेपर आप खुद सोच लें कि कितना अच्छा पेपर होगा। जब हम पूरा साल याद तो कर लेते हैं बुक, हम प्रैक्टिस नहीं करते, पेपर लिखते नहीं, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, इतने अच्छे नंबर नहीं आते। जब हम प्रैक्टिस करके लिखें, वहाँ पे हमारे हाथ कांप रहे होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करके वहाँ पे लिखेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे सनाउल हैदरी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।